कहते हैं कि बादशाहत हमेशा बाकी नहीं रहती है, हर एक चीज को दुनिया के अंदर ज़वाल जरूर है। जो दुनिया में चीज बनी है ना, उसके लिए फना जरूर है। ये बात कुरान ने कही है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर एक चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात वो खुदा की जात है। आज वैसे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बहुत ज्यादा मायूस है, क्योंकि हालात ऐसे नजर आते हैं कि जहाँ कार्रवाई होती है वहाँ बड़ी तादाद में कार्रवाई मुसलमानों पर होती है। अब जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो तमाम की तमाम जो है वो इसी तरफ झुकाव रखती है। इसी तरह की राजनीति मुल्क में हो रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अखबार पढ़ रहा था, इसमें नाम आया शेख हसीना का और नाम है बशारुल असद का। सीरिया का प्रधानमंत्री था, जिसका बाप भी प्रधानमंत्री था। 54 साल की उसकी सल्तनत थी, 54 साल की उसकी हुकूमत थी। उसने सीरिया के लोगों पर वो जुल्म सितम ढाए जो बयान नहीं किए जा सकते हैं। वही गलतफहमी शेख हसीना को भी थी, क्योंकि उसके बाप भी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाप के पुतले, और वो खुद कई बार की प्रधानमंत्री थी। लेकिन कहते हैं कि जब ज़वाल आता है तो उसे कोई रोकता नहीं है। जब कोई इंसान घमंड में टूट जाता है और उसे घमंड और अकड़ आ जाती है, वो सोचता है कि मेरे अलावा कोई चीज है नहीं, मैं ही मैं हूं, तो उसको ज़वाल नहीं भूलना चाहिए। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में गुजरे हैं। आपने नाम सुना होगा नमरूद का। नमरूद को 800 साल की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, लेकिन 400 साल तक उसके सर में भी दर्द नहीं हुआ। पूरी दुनिया का वो बादशाह था, मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक। उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर अकड़ थी। उसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, माज़ल्ला खुदाई का दावा कर दिया, लेकिन ज़वाल पजीर हुआ। वो कैसे हुआ मालूम है? एक लंगड़े मच्छर ने उसको मार डाला। उसकी नाक के जरिए उसके भेजे तक वो मच्छर पहुंचा और वो चाटता रहा और वो पागल हो गया। पहले उसके दरबार का अदब ये होता था कि लोग आते थे तो सजदा करते थे उसके आगे, और बाद में उसके दरबार का ये अदब था कि जूते रखे रहते थे और आने वाला जूता उठा के नमरूद के सर पे मारता था। ये अल्लाह ने उसको जिल्लत अता फरमाई, अल्लाह ने उसको जलील और ख्वार कर दिया। तो घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को, किसी ताकत पर, दौलत पर, हुकूमत पर, शोहरत पर। ये तमाम वो चीजें हैं जो ज़वाल पजीर होती हैं। शेख हसीना को भागना पड़ा, कई बार की प्राइम मिनिस्टर भागना पड़ा। आप देखें, भारत में उसको शरण दी गई, भारत में उसको रखा गया। वैसे ही बशारुल असद जो सीरिया का प्रधानमंत्री था, उसका बाप भी प्रधानमंत्री रहा, बाप दादाओं की हुकूमत रही। 54 साल तक उसके जुल्म और सितम की दास्तान अगर आप पढ़ें, बीबीसी वालों को इंटरव्यू दिया उन लोगों ने जो जेल में थे। बशारुल असद की जो जेल थी ना, उससे जो लोग निकल के आए तो उन्होंने कहा हमारे साथ जुल्म बर्बियत का वो तूफान खड़ा किया जाता था कि जो हम बयान नहीं कर सकते। कुछ लोगों का बयान खुल के बाहर आया। उन्होंने कहा कि मजबूर हुए हम अपना किया हुआ पेशाब पीने पर, क्योंकि वहां हमें पानी तक नहीं दिया जाता था, खाना तक नहीं दिया जाता था। एक इंसान तो वो है जो 30 साल की उम्र काट के आया जेल के अंदर, और वो जब बाहर आया ना तो मोबाइल उसने देखा तो वो हैरान हुआ कि मोबाइल क्या चीज है। उसने मोबाइल ही नहीं देखा था, क्योंकि 30 साल पहले मोबाइल इतनी जल्दी तेजी के साथ लोगों के पास नहीं पहुंचा था। कहीं कहीं पर 30 साल पहले मोबाइल था, क्योंकि 1973 में जो चीज इजाद हुई उसने तरक्की तो बहुत जल्दी की है, लेकिन जो बंदा 30 साल से था उसने मोबाइल नहीं देखा। उसने कहा ये क्या है? उसको बताया भाई ये मोबाइल है, डायरेक्टली आप यहाँ से कहीं भी पूरी दुनिया में कॉल कर सकते हो, किसी को भी देख सकते हो। तो वो हैरान हुआ। एक इंसान ऐसा था जो जेल से बाहर आ रहा था, और उसने अल्लाह अकबर की सदा को जब जेल के बाहर सुना तो उसको ये लगा कि सद्दाम हुसैन ने बशारुल असद को शिकस्त दे दी है और हमको आजाद करा दिया है। तो उस इंसान ने बाहर आते ही कहा क्या सद्दाम हुसैन ने बशारुल असद का खात्मा कर दिया है? फिर उस इंसान को बताया कि सद्दाम हुसैन को 2006 में 30 दिसंबर को फांसी के तख्ते पे लटका दिया गया था। तो उसको खबर नहीं थी। तो उन लोगों का बयान ये था कि हमें पता नहीं रहता था कि सुबह कब होती है, शाम कब होती है। और जो बशारुल असद के सिपाही थे वो इतना जुल्म किया करते थे उन लोगों पर, शरीर को पैरों से रोंदा करते थे, तरह तरह की अजियतें दी जाती थी। बहुत से ऐसे कैदी थे जिन्होंने ये बताया कि मेरी उंगलियों को काटा, किसी के पैर को काटा, हर एक तरह से उन पर जुल्म और सितम किया गया। और बशारुल असद ये सोचता था वहां का हाकिम कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं जैसा चाहूंगा वैसे करूंगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसको भागना पड़ा।
अपना मुल्क को छोड़ दिया उसने, अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत, अपनी दौलत, तमाम चीजों को छोड़कर वो रूस चला जाता है और रूस में वो पना लेता है। अभी आया एक बयान अखबार के अंदर ही पता चला कि उसकी बीवी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, मुझे इससे तलाक चाहिए। तो एक वो प्राइम मिनिस्टर जो पूरी सल्तनत लेके बैठा था, आज उसकी बीवी भी उसका साथ नहीं दे रही है, वो भी आज उसको छोड़कर जा रही है। वो शेख हसीना बांग्लादेश में जो काफी साल से हुकूमत पर फाइज थी, प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी, लेकिन वहां से भागना पड़ा और जान बचा के भागना पड़ा, शरण लेनी पड़ी दूसरे मुल्क में आके। तो वक्त कभी भी बदल जाता है, कभी भी पलट जाता है। तो जो भी अपनी ताकत पर, अपनी हुकूमत पर घमंड करता है तो जरूर वो जवाल पजीर होती है। और एक बात याद रखिएगा, जो भी हाकिम अगर जुल्म करे, अगर कोई हाकिम रियाया के ऊपर तशद्दुद करता है तो उसकी हुकूमत जवाल पजीर होना ये लाजिम बन जाती है, क्योंकि मजलूमों की आहें जो है वो अर्श मुअल्ला से जाके टकराती है और उनकी आहें, उनकी दुआएं कबूल होती है। तो बहरहाल हुकूमत अगर मिले किसी को तो ना घमंड करे, ना तकब्बुर करे, बल्कि सीरत पढ़े उन लोगों की जिन्होंने दुनिया में हुकूमत की और दिलों पर भी हुकूमत की। एक है दुनिया पे हुकूमत करना, एक है दिलों पे हुकूमत करना। दिलों पे हुकूमत वही बादशाह करता है जो फर्क मिटाता है, भेदभाव को खत्म करता है और सब रियाया को एक जैसा देखता है। आप तारीख पढ़ें हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की बात, आप देखें वो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, लेकिन सबसे पहला आपने जो वजीफा मुकर्रर किया था ना, वो एक गैर मुस्लिम को देखकर किया था, मुसलमान को देखकर नहीं किया। मदीने के अंदर जब उस गैर मुस्लिम को उन्होंने भीख मांगते हुए देखा तो उससे पूछा था कि भीख क्यों मांगते हो, तो उसने कहा मेरी औलाद ने साथ छोड़ दिया, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पेट भर सकूं, अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर सकूं। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उसको देखकर फरमाया जितने बूढ़े हैं सबका वजीफा मुकर्रर किया जाए, वक्त की हुकूमत उनको वजीफा अता करेगी, उन्हें भीख मांगने की जरूरत ना होगी। तो हाकिम वही होता है जो ये ना देखे कि ये अपना है या बेगाना है। और आजकल की हुकूमतें ज्यादा पक्षपात किया करती हैं। आप तारीख पढ़ें कि कितनी ऐसी हिस्ट्री हमारे निगाहों के सामने, ऐसे कितने राजा गुजरे हैं, ऐसे कितने बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आप देखें औरंगजेब के बारे में लोग गलत सलत कहते नहीं, आप देखें बयान करते हैं, आए दिन डिबेट होती है, लेकिन जब बनारस के अंदर औरंगजेब के दूरे हुकूमत में जब एक कोतवाल ने कहा था ब्राह्मण एक पंडित लड़की से कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और उसने अपनी अर्जी पहुंचाई थी औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब खुद दिल्ली से चलकर बनारस पहुंचे और उस कोतवाल का जो उन्होंने मुकर्रर किया था, हाथियों से उसके जिस्म के 2 टुकड़े करवा दिए थे। उन्होंने ये नहीं देखा था ये किस रिलीजियन की है, बल्कि उन्होंने इंसाफ देखा, इंसाफ। और हकीकत यही है, जो बादशाह आदिल होता है, इंसाफ पसंद होता है, उस मुल्क में तरक्कियां होती हैं, उन्नति होती है और मुल्क जो है वो तरक्की किया करता है। लेकिन हर एक चीज को जवाल जरूर है। मुगलों ने चाहे हिंदुस्तान में 1000 साल तक हुकूमत की, लेकिन वो जवाल पजीर हुए। 150 साल या 200 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की, वो जवाल पजीर हुए। अब जो भी हुकूमत रही, कांग्रेस ने हुकूमत की, सत्ता रही 70 साल तक, लेकिन आप देखें 60 साल या 65 साल जो भी वक्त रहा, उसमें भी उनको जवाल पजीर होना पड़ा। आज कोई और सत्ता पे काबिज है, हर एक को जवाल पजीर होना है। नाम उसी का जिंदा रहता है जिसके काम अच्छे होते हैं, उसी को लोग याद करते हैं जिसके आमाल अच्छे होते हैं। और ये दुनिया जो है आराम की जगह नहीं है, आमाल की जगह है। बहरहाल अच्छे काम करने चाहिए। बादशाहत और हुकूमत ये किसी के पास हमेशा नहीं रहती है। आप देखिए शेख हसीना, ये आज की न्यूज है, कम से कम टैक्स लगा है इस पर। आप देखिए शेख हसीना, इसके ऊपर जांच चल रही है। हसीना के खिलाफ $5 अरब के भ्रष्टाचार की जांच शुरू, बांग्लादेश में जांच भी शुरू हो गई है। और अगर शेख हसीना वहां जाती है, मुकदमा चलेगा, हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े। अगर भ्रष्टाचार में सबूत मिल जाते हैं और वो मुबतला अगर पाई जाती हैं, तो एक वो कुर्सी पर बैठना और फिर जेल में जाना, ये दोनों पहलू हैं, इसलिए दोनों पहलू को देखना चाहिए। तो बहरहाल आप क्या कहेंगे, आप अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। और कभी किसी की ताकत से घबराना नहीं चाहिए। वो एक जुमला याद रखना चाहिए कि ये वक्त गुजर जाएगा। जो